वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार, आप देख रहे हो बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कंपटीशन को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल पलवल में। देखने वाला रहेगा कैसे रहने वाला है अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। जिस भी बच्चे की स्पीच आपको अच्छी लगे उसके लिए वोट ज़रूर करें। केवल सब्सक्राइबर ही वोट कर सकते हैं, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वोट करें। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा वोट होंगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी रैंक होगी, और जिस बच्चे की जितनी अच्छी रैंक होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी पोजीशन होगी। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कॉम्पिटिशन। Morning everyone, I am Vaishnavi from Apollo School. Today I will share with you an incident of my life. And you know, this speech is based on this story, and the name of my topic is Save Animal. So actually one day I saw a squirrel which was fell down by an eagle from the sky in my house's balcony. She was too much injured and close to death. I wanted to save her life and I tried to cure her, but I was failed to save her. After this I cried too much because I love animals. We should not harm and kill animals. They have feelings and emotions too. We have our friends and family to protect us, but they do not have it. Saving animals is not just about preserving biodiversity, it's about ensuring the survival of our planet and future generations. Every species has a role in ecosystem and their loss can have very far-reaching impacts. As such, it is our shared responsibility to conserve animals' life. Through this, we can create a sustainable environment for us and our future generations. At end, I make a humble request to you, please don't harm and kill animals. Please save them. Thank you and have a lovely day. Good morning all of you. My name is Divya. I study in 8th class. Today I am standing here to present a speech about importance of games. Sports is very important in our day-to-day life. It helps improve our health, it keeps us fit and active and makes a man moral human being because it teaches many good qualities like leadership, discipline and teamwork. It is considered an excellent stress booster. It also teaches the value of time and help an individual to boost his efficiency of work. Sports and games often prevent us from diseases and make us more healthy. Sport provide people with physically and mentally satisfaction. Sport are very important in our life. Sport give us motivation, courage, skills and concentration as well. It is necessary to have sport in life to stay healthy. Thank you. ना जाने क्यों बेटियों के पीछे पड़ा समाज, ना जाने क्यों बेटियों के पीछे पड़ा समाज। बेटियां महान हैं इनके अलग अंदाज, बेटियां महान हैं इनके अलग अंदाज। सारा हिंदुस्तान जब ताक रहा था मुंह, सारा हिंदुस्तान जब ताक रहा था मुंह, रियो में इन बेटियों ने ही रखी देश की लाज, रियो में इन बेटियों ने ही रखी देश की लाज। शुभ प्रभात, मेरा नाम मौली है। मैं अपोलो प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने बेटी और वृक्ष के ऊपर चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि बेटी और वृक्ष दोनों बड़े महान हैं, कि बेटी और वृक्ष दोनों बड़े महान हैं, पर समाज की नज़रों में दोनों एक समान हैं, पर समाज की नज़रों में दोनों एक समान हैं। बेटी का सामाजिक चिंतन के कारण शिकार हो रहा है, बेटी का सामाजिक चिंतन के कारण शिकार हो रहा है, और वृक्ष का औद्योगिकरण की आड़ में संघार हो रहा है, और वृक्ष का औद्योगिकरण की आड़ में संघार हो रहा है। अगर वृक्ष की धरा से नूतनता है, अगर वृक्ष की धरा से नूतनता है तो बेटी की उर्वरा से समाज की अनुपमता है, तो बेटी की उर्वरा से समाज की अनुपमता है। बस फर्क इतना है कि बस फर्क इतना है, वृक्ष का गला गर्भ के बाहर कट रहा है और बेटी का गला गर्भ के अंदर घुट रहा है, कि बस फर्क इतना है, वृक्ष का गला गर्भ के बाहर कट रहा है और बेटी का गला गर्भ के अंदर घुट रहा है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। हमारे विद्यालय में हमें यही सीख दी जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए तथा बेटियों का सम्मान करना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Morning to all of you. I am Nisha from class 8th. Today I am standing here to deliver a speech about discipline. Discipline is a set of rules to be followed while completing any activity. It is a way of being hardworking and motivated while completing any task. Discipline plays a very important role in our life. It acts like a building block for success. Discipline means self-control and obedience. An undisciplined person may not be able to complete his work on time, whereas a disciplined person can complete his work on time. Discipline governs a person's behavior. We need to observe discipline in our daily life. It helps in improving focus. No work and progress is possible without discipline. We teach about discipline in our school. Our discipline teacher also teaches about discipline. They give us best knowledge and examples which is related to discipline. And at last I want to thanks to all my teachers who gave us a meaningful life. Thank you.
कि बेटी को तो कोई नहीं देखता, कि बेटी को तो कोई नहीं देखता। सब पूछते हैं क्या दिया है साथ में, कि सब कहते हैं क्या दिया है साथ में। ए दहेज की लालची इंसान, तू तो भिखारी है, बस कटोरा ही तो नहीं है हाथ में। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, मैं 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष दहेज के लिए एक भाषण देना चाहती हूँ। जब एक बेटी का जन्म होता है तो उदासी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के दौर में 6-7 लाख का खर्चा हो गया, तभी तो बाप खुश ना होकर रो गया। तभी तो अफसोस करते हैं लोग, क्यों पैदा किया बच्चा, इसको वहीं निपटा दिया होता। कुछ लोग निपटाते हैं, कुछ कचरे दान में फेंक जाते हैं, तो कुछ को कुत्ते नोच खा जाते हैं। ऐसे ना जाने कितनी लड़कियां मर जाती हैं, और कसूर सिर्फ इसका कि उनके लिए दहेज दिया जाता है। जब एक बेटी अपने पिता के घर से विदा होकर जाती है तो वो बोलती है, तेरी ही अंगिया में खिली हूँ बाबुल, तेरी ही अंगिया में खिली हूँ बाबुल, तितली बन आसमां में उड़ी हूँ मैं, कि तितली बन आसमां में उड़ी हूँ मैं। मेरी उड़ान को शर्मिंदा न कर, तू मेरी उड़ान को शर्मिंदा न कर, मुझे दहेज देकर विदा न कर, तू मुझको दहेज देकर विदा न कर। फिर भी वो बाप अपनी बेटी को खुश रखने के लिए बहुत कुछ गिरवी रखता है, बहुत कुछ बेच देता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या गिरवी रख देता है, और क्या उसकी करुण झांकी दिखाना चाहूँगी। कि किसी ने पगड़ी गिरवी रखी तो किसी ने सम्मान गिरवी रखा, किसी ने पगड़ी गिरवी रखी तो किसी ने सम्मान गिरवी रखा, किसी ने घर तो किसी ने मकान गिरवी रखा, किसी ने घर तो किसी ने मकान गिरवी रखा। कि झूठ कहते हैं लोग, कि झूठ कहते हैं लोग, दुल्हनी दहेज है। डोरी तो तब उठी उस घर पे घर से जब उसने घर का सामान गिरवी रखा। धन्यवाद। Good morning all of you. My name is Divya. I study in 8th class. Today I am standing here to present a speech about importance of games. Sports is very important in our day-to-day life. It helps improve our health. It keeps us fit and active and makes a man moral human being because it teaches many good qualities like leadership, discipline and teamwork, etc. It is considered an excellent stress booster. It also teaches the value of time and help an individual to boost his efficiency of work. Sports and games often prevent us from diseases and make us more healthy. Sports provide people with physically and mentally satisfaction. Sport gives us motivation, courage, skills and concentration as well. It is necessary to have sports in life to stay healthy. Thank you. देश में नए विचार आ गए, संस्कारी देश में नए विचार आ गए, पाश्चात्य की दौड़ में सब रीति रिवाज भुला गए, पाश्चात्य की दौड़ में सब रीति रिवाज भुला गए। 24 इंच की दीवार थी 4 इंच की रह गई, 24 इंच की दीवार थी 4 इंच की रह गई, भाईचारा बेचकर हम 20 इंच को खा गए, भाईचारा बेचकर हम 20 इंच को खा गए। शुभ प्रभात, मेरा नाम खुशी है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज भाईचारे के विषय पर चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज हम देखते हैं कि पैसे की प्रमुखता से संबंध बिखरने लग रहे हैं। दिखावे की ओर ने मनुष्य को बेचैन कर दिया है, जहाँ मनुष्य दिग्भ्रमित से दिखाई दे रहा है। मैं ये बात 2 लाइनें कहकर सिद्ध करना चाहूँगी। न जाने लालच दिलों में आज कैसे चढ़ गई, न जाने लालच दिलों में आज कैसे चढ़ गई, बात छोटी है मगर ये दोष गहरे मंड गई, बात छोटी है मगर ये दोष गहरे मंड गई। 2 रोटी से पेट भरने की तमन्ना थी, 2 रोटी से पेट भरने की तमन्ना थी, मगर पेट तो भर चुके, अब भूख मन की बढ़ गई। जब परिवार इकट्ठा होता है तो उस परिवार की गरिमा कुछ अलग ही होती है, लेकिन आज के समय में सारे परिवार अलग अलग घर बसाकर अपनी ही दुनिया में सिमट गए हैं। मैं 2 लाइनें कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। माँ की मेहनत की चक्की से ऊपर का पाठ चलता था, माँ की मेहनत की चक्की से ऊपर का पाठ चलता था, खुशियाँ बहुत हुआ करती थी, घर विराट चलता था। भरण पोषण करने वाला जब से नीचे का पाठ हो भरण पोषण करने वाला जब से नीचे का पाठ हो गया, परिवार सब बिखर गए, घर बारे बाट हो गया, परिवार सब बिखर गए, घर बारे बाट हो गया। धन्यवाद।